वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैंसियन के बारे में। तो एक पोएम के अंदर स्कैंसियन क्या होता है और कैंसियन को कैसे पता करते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्कैंसियन समझने से पहले हमें प्रोज और जो पोएम होता है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो जानना बहुत जरूरी है। तो किसी भी हमारा जो थॉट फीलिंग होता है वो हम प्रोज के जरिए बताते हैं। तो एक फ्रेंच पोएट थे, उनका नाम था पॉल वैलेरी। पॉल वैलेरी ने कहा था कि प्रोज लाइक वॉकिंग, मतलब प्रोज चलना है तो पोएम क्या है, डांसिंग, मतलब पोएम डांस करना है और प्रोज चलना जैसा है। ठीक है, डांस में क्या होता है, एक स्टेप दूसरी स्टेप को तैयार करता है, मतलब एक स्टेप डांस में एक स्टेप क्या होता है दूसरे स्टेप के जो बेस बन जाता है। ठीक है, तो स्कैंसियन क्या है ये हम अब समझते हैं। स्कैंसियन क्या होता है, द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ पोएटिक रिदम एंड मीटर। ठीक है, इसे समझते हैं। टू स्कैन ए लाइन ऑफ पोएट्री इज टू मार्क इट्स स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलाबल। ठीक है, तो स्कैंसियन क्या होता है, द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, किसी पोएम की जो साउंड है, रिदम है, उसे आइडेंटिफाई करना और उसका एनालिसिस करना, उसे क्या कहते हैं, हम स्कैंसियन कहते हैं। एक पोएम के अंदर हमेशा रिदम एंड मीटर फॉलो होता है। कुछ पोएम ऐसे भी हैं जहां पर मीटर फॉलो नहीं होता, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पोएम में क्या होता है, एक रिदम होता है और मीटर फॉलो होता है। तो उसी रिदम और जो मीटर है उसको हम पहचानना और उसका एनालिसिस करना, उसे कहते हैं स्कैंसियन। और क्या करते हैं यहाँ पे, टू स्कैन, स्कैंसियन का मतलब क्या है, टू स्कैन ए लाइन ऑफ पोएट्री, किसी एक पोएट्री को स्कैन करने का मतलब है इज टू मार्क इट्स स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलाबल। ठीक है, तो किसी पोएम में स्ट्रेस्ड सिलाबल होते हैं और अनस्ट्रेस्ड सिलाबल होते हैं, तो उनको मार्क करने को क्या कहते हैं, स्कैंसियन कहते हैं। तो स्कैंसियन क्या है ये समझ में आ गया, तो आगे देखेंगे। तो हम जब किसी पोएम को मार्क करेंगे तो हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होंगे, तो उन सिंबल्स स्कैंसियन में यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम हमारे पास क्या क्या सिंबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किसी भी पोएम को हम जब स्कैन करेंगे तो हमें उस पोएम के जो मीटर होते हैं, स्ट्रेस्ड सिलाबल होते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलाबल होते हैं, उनको मार्क करना जरूरी है। तो मार्क करने के लिए कुछ हमें सिंबल्स चाहिए, उन सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंबल्स हैं, उन नेम ऑफ द सिंबल्स, यहाँ पे उनका नाम लिखा गया है और किस के लिए यूज करते हैं, मतलब पर्पस क्या है वो सिंबल यूज करने का, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहला जो सिंबल्स है, ये जो टेढ़ा जो लाइन होता है इसे कहते हैं द एक्यूट एसेंट। ठीक है, तो ये कहाँ पर यूज होता है, जहां पर स्ट्रेस्ड सिलाबल। नेक्स्ट है यहाँ पर यू शेप का, इसे क्या कहते हैं, द ब्रेव कहते हैं, और ये कहाँ पर यूज होता है, वीक सिलाबल में यूज होता है। उसके बाद एक सीधा लाइन है, उसे ए सिंगल लाइन कहते हैं, और ये यूज होता है डिवीजन बिटवीन फीट। तो देखिए, स्कैंसियन समझने से पहले हमें फीट, मीटर, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और मीटर कितने टाइप्स के होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मीटर के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर जो सीधा डबल लाइन है उसे कहते हैं ए डबल लाइन, और ये यूज होता है सिजोरा, या फिर जिसे कहते हैं पॉच, मतलब किसी भी पोएम के अंदर जहाँ पॉच होता है वहां पर ये डबल लाइन यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर एक सिंबल है, इसे कहते हैं ए रेस्ट, मतलब ये कहाँ पर यूज होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ए सिलाबल मेट्रिकली एक्सपेक्टेड बट नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। तो ये यूज होता है, मतलब जहाँ सिलाबल हमें लगता है कि वहां पर एक सिलाबल है लेकिन वहां पर कोई सिलाबल नहीं होता है, वहां पर ये सिंबल यूज होता है। तो यहाँ पर हम स्कैंसियन के कुछ यूज देखेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने जो मीटर वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके मीटर वाला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर
जो मेरा प्लेलिस्ट है BG106 का, उसमें आपको ये मीटर वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1। तो लिखा है एक छोटा सा पोएम, ड्रेडफुल ग्लिम्स डिस्मल स्क्रीम फायर्स दैट ग्लो श्रिक्स ऑफ वो। तो यहाँ पर एक पोएम है ड्रेडफुल ग्लिम्स। ठीक है, तो क्या होता है जब हम पोएम को स्कैन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ स्ट्रेस्ड सिलाबुल होते हैं और कुछ अनस्ट्रेस्ड सिलाबुल होते हैं। तो स्ट्रेस्ड सिलाबुल किसे कहेंगे, जहां ज्यादा स्ट्रेस्ड वॉइस का ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है उसे स्ट्रेस्ड कहेंगे, और जहां कम स्ट्रेस पड़ता है उसे अनस्ट्रेस्ड कहेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ड्रिट पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है और फुल पर कम स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इसे किस सिंबल पर, इसे क्या करेंगे, ड्रिट पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है और स्ट्रेस के लिए हमारा सिंबल एक टेढ़ा लाइन है, तो यहाँ पर ये सिंबल दे देंगे। और यहाँ पर फुल के लिए क्या क्विक सिलाबुल है, तो यहाँ पर यू जैसा शेप ये सिंबल बना लेंगे। और यहाँ पर जो है ग्लिम्स एक ही झटके में हम बोल पा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेस सिलाबुल है, तो यहाँ पर भी एक टेढ़ा लाइन देंगे। तो ऐसे होता है स्कैंसियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रिटफुल में एक स्ट्रेस्ड बन गया, एक अनस्ट्रेस्ड बन गया। तो इसे क्या कहेंगे, एक फुट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, एक फुट कहेंगे। ठीक है, फुट या फिर फीट कह सकते हैं आप। तो ऐसे जोड़े, तो फुट और मीटर के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बता चुका हूं, तो वो आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर ये सिंबल हो गया पहला लाइन। तो दूसरे लाइन में क्या है, डिस्मल स्क्रीम। डिस्मल में क्या है, यहाँ पर भी जो फास्ट है डिस पर ज्यादा स्ट्रेस्ड और माल पर कम स्ट्रेस पड़ रहा है, और स्क्रीम्स में एक ही झटके में बोल पा रहे हैं, ये एक स्ट्रेस्ड सिलाबुल है। ठीक है, उसके बाद है फायर्स दैट ग्लोज। फायर्स में ज्यादा स्ट्रेस्ड, दैट में कम स्ट्रेस्ड, ग्लो में ज्यादा स्ट्रेस। श्रिक्स ऑफ ओ, श्रिक्स में ज्यादा स्ट्रेस्ड, ऑफ में कम स्ट्रेस्ड, यहाँ पर भी ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। तो जब पहले स्ट्रेस्ड से शुरुआत होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोकाईमीटर। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रोकाईमीटर कहते हैं। तो ये पोएम एक ट्रोकाईमीटर से फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का एक जोड़ा हो गया, तो इसे एक मोनोमीटर कहेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेस सिलाबुल बचा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे एक काटालाइटिक फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक काटालाइटिक फेज। ठीक है, काटालाइटिक फेज क्यों यूज होता है, ये पोएम में जो राइम स्केम होता है इसके लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो एक मोनोमीटर हो गया, ट्रोकाई का एक मोनोमीटर हो गया। तो ये जो ग्लिम्स क्रीम्स, तो यहाँ पर एक राइम स्केम फॉलो हो रहा है। तो राइम स्केम अगर आपको पूछे तो क्या हो जाएगा राइम स्केम, इसका राइम स्केम हो गया ए, यहाँ पर सेम राइम स्केम है ए बी बी। ठीक है, इसका राइम स्केम ए बी बी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इसे कहते हैं हम स्कैंसियन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में है रीच द ट्रेजर स्वीट द प्लेजर। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे। रीच द ट्रेजर स्वीट द प्लेजर। तो यहाँ पर रीच में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, द में कम स्ट्रेस, ट्रेजर में दो सिलाबुल है, ट्रेस पर ज्यादा स्ट्रेस, यहाँ पर कम स्ट्रेस। ठीक है, स्वीट पर ज्यादा स्ट्रेस, द पर कम स्ट्रेस, प्लेजर में प्लेस पर ज्यादा स्ट्रेस और सेकंड पार्ट में कम स्ट्रेस पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी जब किसी पोएम एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रोकाईमीटर कहते हैं। तो मीटर क्या फॉलो हो रहा है, ट्रोकाईमीटर फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर एक स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड का एक पेयर हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, एक मीटर बन गया। और यहाँ पर भी एक मीटर बन गया, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 buckle my shoe, 3 4 knock at the door। 1 2 buckle my shoe, 3 4 knock at the door। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 बोलने के बाद यहाँ पर एक पॉज ले रहा हूँ। ठीक है। 1 2 buckle my shoe, हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं 1 2 buckle my shoe, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 1 पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, 2 पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। उसके बाद क्या है 1 2, यहाँ पर हम एक पॉज ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक डबल लाइन दे देंगे। ठीक है। उसके बाद buckle my shoe 3 4, इसके बाद भी यहाँ पर एक पॉज ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक डबल लाइन होगा। उसके बाद 3 4, ये भी स्ट्रेस्ड, ये भी स्ट्रेस्ड, बकल ये भी स्ट्रेस्ड है, buckle my shoe, यहाँ पर my अनस्ट्रेस्ड है और shoe स्ट्रेस्ड है। ठीक है। उसके बाद knock at the door, knock यहाँ पर स्ट्रेस्ड है, at अनस्ट्रेस्ड है, the अनस्ट्रेस्ड है, और यहाँ पर जो है ये स्ट्रेस्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पोएम है, तो यहाँ पर जो पोएम है ज्यादातर यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस्ड सिलाबल फॉलो हो रहा है। तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड सिलाबल। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस सिलाबल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस सिलाबल में क्या होता है, ज्यादातर यहाँ पर स्ट्रेस्ड सिलाबल देखने को मिलते हैं, और जो भी ऐसे कम ऑन स्ट्रेस सिलाबल देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम ऑन मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो स्कैंसियन है, स्कैंसियन के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और माय स्टडी टाइम यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना। आप चाहे तो ये स्कैंसियन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, और इसके पहले जो मीटर और जो फुट है, मीटर है, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस सिलाबल है, उसके बारे में मेरे वीडियो में देख लीजिए। ठीक है। थैंक यू।